हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि सर अगर हमने 11th में पढ़ाई लेट स्टार्ट की, हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेयर मिनिमम क्या है जो हमें कर लेने चाहिए पहला। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 11th अच्छे से पढ़ाई कर ली है, पर वो चाहते हैं सर हमें ये बता दो कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें कर ही लेने चाहिए अच्छे से रिवाइज। उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हम चैप्टर्स को इंपॉर्टेंट कैटेगरी में 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको हम टोटल कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरी में। और इसके बाद वीडियो के अंत में आपको मिलेगा एक डबल धमाका, एक धमाकेदार आइडिया, जिससे आप और अच्छा या आप और ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ के। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इनको 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। मस्ट टू डू बिफोर स्टार्टिंग 12th। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो 12th स्टार्ट करना चाहते हैं और 12th स्टार्ट हो ही जाएगी आने वाले 2-3 महीनों में, तो उनके लिए इन 2-3 महीनों में बेयर मिनिमम कौन कौन से टॉपिक कर ही लेने चाहिए। दूसरे पे हम आए तो फ्री हिट्स ऑफ 11th केमिस्ट्री। फ्री हिट्स ऑफ 11th केमिस्ट्री का मतलब क्या है सर? तो बेसिकली ऐसे टॉपिक जो बहुत इजीली आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करा के देंगे जेई मेंस में। और लास्ट में हम आए तो जेई फेवरेट्स। जेई फेवरेट्स का मतलब जो जेई में हर बार आते ही आते हैं। तो ये क्या हो गया सर? जो 12वीं में जाने के लिए हमें पढ़ना ही चाहिए, ये वो पोर्शन हो गया जो हमें बहुत इजीली मार्क्स देगा। और ये वो पोर्शन हो गया जहां से जेई सवाल पूछता ही है, भले वो थोड़े डिफिकल्ट या थोड़े अच्छे सवाल हो या इजी भी हो, बट सवाल जरूर आते हैं। और लास्ट स्लाइड में इन सब को करने के बाद लास्ट स्लाइड में आपको मिलेगा एक धमाका लिस्ट ऑफ चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मस्ट टू डू बिफोर गोइंग टू क्लास 12th। जब आप क्लास 12th में जाते हैं तो सामने जो भी टीचर होगा वो एक्सपेक्ट करता है कि आप 11th में कम से कम ये टॉपिक तो जरूर पढ़ के आए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग 12th के टॉपिक से बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। उसमें क्या है, स्मूथ ट्रांजिशन हो आपका उन चैप्टर्स में। और उन चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर 11th के आते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, गैसियस स्टेट फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। फिर हम बात करें पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड जीओसी बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बेसिकली आप देखोगे तो 5 से 6 टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड में। इसमें अगर मैं बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स लगभग हर चैप्टर में काम आएगा। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो रेडॉक्स को आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, रेडॉक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। फिर हम मोल कॉन्सेप्ट और गैस स्टेट की बात करें तो इनको हम लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में भर भर के यूज करने वाले हैं, और साथ ही केमिकल काइनेटिक्स में भी इनका यूज होता है। ये 2 चैप्टर तो ऐसे एवरग्रीन चैप्टर है, जब अगर ब्रह्मांड में 11th-12th की केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें ये सबसे ऊपर के 2-3 चैप्टर्स में से आने वाले हैं। इन चैप्टर्स को बस एक ही लिस्ट में नहीं रखा जा सकता है, और वो लिस्ट किस चीज की होगी कि केमिस्ट्री की कौन से चैप्टर पढ़े कि जेई में सिलेक्शन ना हो, उसमें ये नहीं आएंगे सर। बाकी तो ये हर लिस्ट का हिस्सा होंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। फिर हम बात करें जीओसी। जीओसी आप 12th में ऑर्गेनिक का बल्क पोर्शन होता है, और उसको कवर करने के लिए आपकी जीओसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे लिस्ट की तरफ चले तो दूसरा लिस्ट जो है हमारा वो है जेई फेवरेट। मतलब जेई का फेवरेट कौन कौन सा टॉपिक है जिससे जेई सवाल पूछेगा ही पूछेगा। मे इट बी टफर साइड, मे इट बी ऑन द इजियर साइड, बट सवाल जरूर आएंगे। उसमें एक टॉपिक है दैट इज इक्विलिब्रियम, केमिकल प्लस आयनिक। दूसरा टॉपिक है वही आपका पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। मतलब इनके बाहर केमिस्ट्री का कोई लिस्ट ही नहीं हो सकता सर जहां पे ये ना आए। वैसे ही सेम गोज फॉर जीओसी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 चैप्टर है ना, मतलब ये 2 इनऑर्गेनिक के और ये जीओसी ऑर्गेनिक का, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 11th केमिस्ट्री, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी मोल कॉन्सेप्ट तो मैं कहता हूं ना आलू की तरह है, जैसे आलू को हर सब्जी में डाल देते हैं उसी तरीके से मोल कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में आ जाता है, तो इस वजह से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, मल्टी चैप्टर कॉन्सेप्ट हो जाता है वो। फिर अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, और आप देखेंगे कि जेई मेंस
कि लगभग हर पेपर में अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक सवाल आ ही रहा है। छोटा चैप्टर है, एक सवाल पक्का देके जाएगा, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़े, इसके नोट्स अच्छे से बनाए, इसको इग्नोर ना करें। और फिर आखिरी टॉपिक जो मैंने लिखा है दैट इज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपको 11th में ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर के एंड में मिलेगी, जहां पे हम प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सारे मेथड जैसे जेल्डाल मेथड है, डूमास मेथड है ना। फिर हम देखते हैं कैसे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे, कैसे क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे, कैसे प्यूरिफिकेशन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, इससे भी अब सवाल आने स्टार्ट हो गए हैं और ऑलमोस्ट एवरी पेपर ऑफ जेईई मेन कंटेन दीस क्वेश्चंस। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये तो इनफैक्ट एक टॉपिक मात्र है सर, एक टॉपिक मात्र है ये दो, और इनसे 2 सवाल आ जाते हैं, दैट इज अ बोनस। आपको एक तरीके से बोनस ही है सर ये। उसके बाद अब हम बात करेंगे तीसरे लिस्ट की, जिसका नाम है फ्री हिट्स ऑफ 11th केमिस्ट्री। फ्री हिट्स क्यों बोला सर? क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, दे आर कंपैरेटिवली इजियर, और इनके जो सवाल आते हैं वो कंपैरेटिवली इजियर साइड पे आते हैं। कौन कौन से चैप्टर है ये? सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगेन पीरियोडिक टेबल, अगेन केमिकल बॉन्डिंग, अगेन हाइड्रोजन, एकदम इत्तू सा चैप्टर सर। 2 घंटे में पढ़ के पूरा चैप्टर खत्म कर दो और सवाल आते हैं सर। वेरी इजी क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, जो जेईई मेंस के नए पैटर्न में है और खूब पूछ रहा है सवाल। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स 11th की ऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर है, जो बोनस है सर, जिससे अच्छे अच्छे सवाल आते हैं सर, बड़े प्यारे प्यारे सवाल और 2-4 मजेदार कॉन्सेप्ट है जिनसे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। फिर इन सब के बाद जैसा आपको वादा किया था, वादे के अनुसार मैं एक डबल धमाका लिस्ट आपको दे रहा हूं, और इस डबल धमाका लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी क्या खास बात है, ये आपको नॉर्मली कोई नहीं बता के देगा। ये 3 टॉपिक हैं सर। सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा केटीजी, तीसरा आपका है थर्मोडायनेमिक्स। ये इनको डबल धमाका टॉपिक क्यों कह रहा हूं? इनको डबल धमाका कहने के पीछे मेरा रीजन ये है कि सर ये टॉपिक आपके फिजिक्स में भी कवर किए जाएंगे और सेम टॉपिक आपके केमिस्ट्री में भी कवर किए जाएंगे। और आप ये देखेंगे जैसे कि अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ टॉपिक्स की चर्चा करूं आपके सामने, तो जैसे बोहर्स मॉडल है ना, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैं बात करूं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं सर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आएंगे, और आप केमिस्ट्री का हिस्सा पढ़ के फिजिक्स का लगभग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप सोचो, आप पढ़ के जाओगे केमिस्ट्री का हिस्सा, केमिस्ट्री में सवाल आने हैं 25, है ना, आपको 25 सवाल करने हैं, और इसी के साथ 2-4 सवाल फिजिक्स के भी केमिस्ट्री के पोर्शन से कर दिए तो मजा नहीं आ जाएगा यार, बोलो, है ना। और उसी के जैसा केटीजी भी है, केटीजी जो कि आप गैसीय स्टेट में पढ़ते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक्स भी दोनों पोर्शन में आता है, यहां वाले थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं जो आपको काम आएगी। तो ये डबल धमाका टॉपिक है, मतलब इनको तो भाई करके ही जाना, है ना। ये वही बात हो गई ना, हींग गेरी ना फिटकिरी और रंग चोखो वाली बात है सर। तो दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज सेशन। मिलते हैं, अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई करो, ये सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर करो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।